हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, अभी हाल ही में उत्तराखंड स्टेनोग्राफर का रिजल्ट जारी हुआ था, जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए छात्रों को सिलेक्ट किया गया था। दोस्तों, उन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी होना बाकी था, तो उसी के लिए दोस्तों आज 11 मार्च 2026 को आपका शेड्यूल जारी किया गया है। ठीक है, तो ये शेड्यूल है दोस्तों कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब से कब तक चलने वाला है। तो एक दिन में दोस्तों 50 बच्चों को बुलाया जाएगा और 16 मार्च मतलब सोमवार के दिन से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, तो जिन लोगों का सीरियल नंबर 1 से 50 के बीच में है तो उन लोगों को 16 मार्च को बुलाया गया है। फिर 51 से लेकर 100 तक जिन लोगों का सीरियल नंबर है तो उनको 17 मार्च को बुलाया है, और 101 से 150 तक सीरियल नंबर वाले तो वह 18 मार्च 2026 को अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे। 151 से 200 तक 19 मार्च को, और 201 से 238 तक छात्र अपना 20 मार्च को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल जारी किया गया है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिएगा। अब डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लेकर जाने हैं इसे भी हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, देखिए, औपबंधिक रूप से चयनित समस्त अभ्यर्थियों को एदत सूचित किया जाता है कि जारी औपबंधिक श्रेष्ठ सूची के अनुसार अभिलेखों की संरक्षा की नियत तिथि को अभ्यर्थी द्वारा अपने समस्त मूल अभिलेखों सहित जो अभ्यर्थी के द्वारा विज्ञप्ति पद हेतु निर्धारित शैक्षिक अर्हता के अनुरूप आवेदन पत्र में शैक्षिक अर्हता व अन्य प्रमाण पत्र अंकित किए गए की स्वप्रमाणित दो प्रतियां अलग अलग व 6 पासपोर्ट आकार की फोटोग्राफ के साथ निर्धारित तिथि को प्रातः 9:30 पर आयोग कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। देखिए, जब आपने फॉर्म ऑनलाइन किया था तो उसमें जो भी आपने डॉक्यूमेंट लगाए थे तो उन सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको लेकर जाना है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास में होना ज़रूरी है। इसके अलावा जो भी आपने से जो आपने अपनी क्वालिफिकेशन लगाई थी तो वह जरूर लेकर जाइएगा। ठीक है, और 6 पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ लेकर जाइएगा, और जो भी आपके डॉक्यूमेंट होंगे उनकी 2 प्रतियां मतलब 2 फोटोकॉपी होना जरूरी है, और 2 सेट आप उनके तैयार कर लेंगे। अभ्यर्थियों के द्वारा ऑनलाइन वरीयता प्रीफ्रेंस भरना अनिवार्य है। तो दोस्तों, आपका प्रीफ्रेंस के लिए विंडो ओपन हो जाएगी, तो वहां पर आप अपना प्रीफ्रेंस भर दीजिएगा। ऑनलाइन विकल्प भरने हेतु यूजर आईडी, अभ्यर्थी का अनुक्रमांक एवं पासपोर्ट जो होगा तो ये दोस्तों आपका जन्म तिथि होगा। ठीक है, पासवर्ड जो होगा तो ये आपका जन्म तिथि होगी। ऑनलाइन भरे गए विकल्पों को सबमिट करने के बाद 2 प्रतियों में प्रिंट निकालना है, जिनको प्रति हस्ताक्षर सहित अपने अभिलेख संरक्षिका की तिथि को आयोग को उपलब्ध कराना अनिवार्य है। मतलब जब आप प्रेफरेंस भर देंगे तो उसके बाद में उसका आप प्रिंट निकालेंगे, और 2 प्रिंट आपको निकालने हैं, और ये दोनों प्रिंट दोस्तों आपको उन सेट में लगाने होंगे। साथ में दोस्तों उस पर अपने साइन भी करने होंगे। जब आप एक बार अपना प्रेफरेंस भर देंगे और उसको सबमिट कर देंगे तो दोबारा उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ठीक है, अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट में जाकर दिए गए लिंक के माध्यम से अपनी वरीयता प्रेफरेंस भर सकते हैं। तो यह आपका लिंक है, यह आपकी एक साइट दी है, यहाँ पर जाकर आप उसको भर सकते हैं। अभिलेख संरक्षिका से पूर्व अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति भी आयोग कार्यालय में ली जाएगी। अभ्यर्थियों को बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन उपस्थिति करवाना भी अनिवार्य है। ठीक है, जब आप आयोग में अंदर जाएंगे तो वहाँ पर आपका वेरिफिकेशन होगा, बायोमेट्रिक होगी। अगर आप बायोमेट्रिक नहीं कराएंगे तो आपकी वहाँ पर प्रेजेंट नहीं लगेगी, और आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वह रद्द कर दिया जाएगा। ध्यान दें कि शैक्षिक योग्यता के अंतर्गत अभ्यर्थी शैक्षिक योग्यता से संबंधित अंक तालिकाएं, प्रमाण पत्र एवं स्थायी निवास आदि संबंधी प्रमाण पत्रों के मूल अभिलेख सहित नियत तिथि को उपस्थित होना अनिवार्य है। आरक्षण का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों को विज्ञापन की अंतिम तिथि तक निर्धारित प्रारूप पर वैध प्रमाण पत्र जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो को प्रस्तुत करना अनिवार्य है। तो जो भी आपका आरक्षण लेने वाला सर्टिफिकेट है तो वह आपके पास में होना जरूरी है। सरकारी अर्ध सरकारी सेवा में कार्यरत अभ्यर्थी को संरक्षिका के समय विज्ञापन की अंतिम तिथि तक का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
ठीक है, अभ्यर्थी के नाम पिता के नाम में विभिन्न प्रमाण पत्रों में साम्य ना हो तो उक्त के संबंध में शपथ पत्र मूल रूप से एवं उसकी छाया प्रति लाना अनिवार्य है। मतलब आपके फॉर्म को भरते समय अगर कोई भी आपकी गलती हुई है, ठीक है, चाहे आपका फादर का नाम हो या फिर आपका नाम हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या होगा, आपको शपथ पत्र मतलब एफिडेविट लगाना अनिवार्य है। एफिडेविट की आपको फोटोकॉपी और दोस्तों आपको ओरिजिनल भी लेकर जाना होगा। ठीक है, अभिलेखों की संरक्षिका हेतु निर्धारित प्रारूप चेकलिस्ट एवं अभिलेख संरक्षिका में उपस्थिति हेतु औपबंधिक प्रवेश पत्र संकलन है। ठीक है, नीचे आप दी गई है चेकलिस्ट, कैसे कैसे भरनी है वह भी बताया जाएगा। ठीक है, और जो आपका प्रवेश पत्र होगा तो वह भी दिया गया है। प्रवेश पत्र अलग से जारी नहीं होता है, प्रवेश पत्र आपको खुद ही भरकर लेकर जाना होता है। ठीक है, तो ये पूरी आपकी जानकारी है, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, आयोग में मोबाइल फोन, कैमरा तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लाना निषेध है। ठीक है, और ये जो है ये आपका प्रवेश पत्र रहेगा। ठीक है, इसको ये चेकलिस्ट है, इस चेकलिस्ट में आप अपना फोटो लगाइएगा। ठीक है, यहाँ पर अपना नाम भरना है, फादर नाम भरना है, और यहाँ पर दोस्तों अपना रोल नंबर भरना है, और चयनित पद का नाम मतलब जो स्टेनोग्राफर है आपका व्यक्तिक सहायक, ठीक है, तो वह भरना है, और चयनित पद का कोड भरना है। ये सभी आपको एडमिट कार्ड में मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए अब जो हाई स्कूल है, हाई स्कूल की अंक तालिका के आगे कब जारी की गई उसकी डेट भरनी है। यहाँ पर देखिए अंक तालिका का प्रमाण पत्र जो जारी किया गया उसकी डेट भरनी है। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों जो भी आप डॉक्यूमेंट लगाएंगे उसके आगे हाँ भर देना। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों इंटर में होगा अंक तालिका, और अंक तालिका का जो प्रमाण पत्र है तो वह यहाँ पर डेट मेंशन करनी है कि कब जारी हुआ है। ऐसे ही दोस्तों स्नातक में होगा कि प्रथम वर्ष का स्नातक प्रथम वर्ष की अंक तालिका कब जारी की गई, द्वितीय वर्ष की, तृतीय वर्ष की, या फिर प्रथम सेमेस्टर, द्वितीय सेमेस्टर, देखिए साइड में सेमेस्टर भी दिए हैं आपके। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों जो आपकी उपाधि है स्नातक की मतलब डिग्री, तो डिग्री कब आपकी जारी की गई उसकी डेट आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, फिर आगे देखिए 7 जो आपका सीरियल नंबर 7 है, यहाँ पर स्थायी या मूल निवास प्रमाण पत्र, तो यहाँ पर आप अपना स्थायी या मूल निवास प्रमाण पत्र कब जारी किया गया उसकी डेट मेंशन करिएगा। फिर आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र मतलब SC ST OBC EWS, ठीक है, तो आपके सर्टिफिकेट कब जारी हुए हैं उसकी डेट यहाँ पर मेंशन करिएगा और उसके आगे हाँ लिख दीजिएगा। ठीक है, ऐसे दोस्तों आरक्षण से संबंधित उपश्रेणी, ठीक है, उपश्रेणी का प्रमाण पत्र जैसे देखिए आपका होता है क्षितिज आरक्षण वाले, तो उनकी डेट यहाँ पर मेंशन करनी है कि आपका ये प्रमाण पत्र कब जारी हुआ। सीरियल नंबर 10 में देखिएगा कि सेवायोजन कार्यालय में कार्यालय का पंजीकरण प्रमाण पत्र मतलब जो आपका रोजगार पंजीकरण है ये कब जारी हुआ, आप इसको यहाँ पर भरिएगा। ठीक है, फिर ऐसे नीचे दिया है आपका पहचान पत्र, तो यहाँ पर आपको अपना एक आधार कार्ड या DL, ठीक है, या फिर दोस्तों आपका पासपोर्ट वगैरह यहाँ पर आप उसको लगा सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर से संबंधित डिप्लोमा अगर आपके पास में CCC या फिर 1 साल का डिप्लोमा, ठीक है, तो जो भी कोई आपके पास में डिप्लोमा हो उसको आप यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपको यहाँ पर 4 रंगीन फोटो, वैसे तो ऊपर 6 बोला है तो कम से कम आप 10 फोटो लेकर जाइएगा। ठीक है, ये सब चीज़ें यहाँ पर बोली हैं, और जितने भी आप डॉक्यूमेंट लगाएंगे उन सभी की आपको 2-2 फोटोकॉपी कराकर 2 सेट तैयार कर लेने हैं। यहाँ पर अपना स्थान मतलब स्थान का मतलब यहाँ पर आपको जो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है उसका नाम लिखना है और आगे देहरादून लिख दीजिएगा। ठीक है, अभिलेख सत्यापन की तिथि यहाँ पर आप मेंशन करिएगा और आपने कितने डॉक्यूमेंट लगाए हैं उनके यहाँ पर संख्या लिख दीजिएगा। यहाँ पर अपने हस्ताक्षर करने हैं, नीचे अपना नाम लिखना है और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर भरना होगा। ठीक है, तो ये आपकी चेकलिस्ट थी और ये आपका दोस्तों प्रवेश पत्र है। ठीक है, यहाँ पर अपना जो आपका पद है उसको भरिएगा। पद में देखिए अभी तो आपको कोई पद नहीं होगा, ठीक है, तो आपको पूरा स्टेनोग्राफर या फिर आप जो व्यक्तिक सहायक है, ठीक है, जो भी कुछ पूरा दिया है उसको आप यहाँ पर भर दीजिएगा। पद कोड भरना है, अपना नाम लिखना है, पिता का नाम लिखना है और लिखित परीक्षा का अनुक्रमांक मतलब आपने जब एग्जाम दिया था उसका रोल नंबर क्या था उसको भरिएगा। ठीक है, टंकण क्रमांक, ठीक है, जब आपने टंकण दिया था या फिर जो आपने स्टेनो दी थी तो उसका सीरियल नंबर क्या था
उसका यहाँ पर भरिएगा। ठीक है, चयनित श्रेष्ठ सूची, जब आपका रिजल्ट आया तो रिजल्ट में आपका सीरियल नंबर क्या था उसको यहाँ पर भरिएगा। अभिलेख संरक्षिका की तिथि, मतलब आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसको यहाँ पर भरिएगा और यहाँ पर अपने फोटो लगाने हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस दिन की डेट डालनी है, यहाँ पर आपको स्थान डालना है जो ऊपर आपको बताया, यहाँ पर अपने हस्ताक्षर करने हैं, नाम लिखना है और अपना पूरा एड्रेस यहाँ पर भरना होगा और नीचे अपना मोबाइल नंबर भरना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आपको अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करने होंगे। तो जिन लोगों का इसमें सिलेक्शन हुआ उन सभी को पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, आगे ऐसे ही दोस्तों आप तरक्की करते रहिएगा और आपकी जो मेहनत है तो कभी खराब नहीं जाएगी, ये तो सभी को पता है। ठीक है, तो जो लोग मेहनत करते हैं कभी ना कभी देखिए आपकी मेहनत जरूर परिणाम में बदलती है, तो इसलिए आप मेहनत मत छोड़िएगा अगर आप वाकई सरकारी नौकरी करना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स से ज़रूर पूछ लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जय हिंद।